दोस्तों, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, अपने करियर को एक अलग मुकाम देना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि आप देश के सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई में जॉब कैसे पा सकते हैं, इसमें ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार चंदन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशनल। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जानकारी से भरी हुई वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप सीबीआई कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि आप इस वीडियो में क्या सब जानेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे सीबीआई क्या होता है, इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फॉर्म भरने के लिए परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या है, उम्र सीमा कितनी रखी गई है, एग्ज़ाम कितने स्टेज में होती है, सिलेबस क्या है, फिजिकल टेस्ट में क्या सब होता है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है और अंत में जानेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कैसे करें। तो चलिए अब जानते हैं इन सभी पॉइंट को विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं सीबीआई क्या होता है। दोस्तों, सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं। यह देश की प्रमुख जांच एजेंसी है जिसके पास देश भर में पुलिस बल को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए गंभीर मामलों की जांच करने और नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। यह देश की ऐसी संस्था है जिसमें जॉब पाना अपने आप में अत्यधिक गर्व की बात है। तो चलिए जान लेते हैं कि आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सीबीआई में जॉब आप दो रास्ते से पा सकते हैं। एक है यूपीएससी और दूसरा है एसएससी सीजीएल के माध्यम से। सीबीआई में ग्रुप ए ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा पास करके आईपीएस बनना होगा। वहीं सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको एसएससी सीजीएल परीक्षा देनी होगी, जहां से आप प्रमोशन के थ्रू ऊपर के रैंक तक जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको एसएससी सीजीएल के माध्यम से सीबीआई में ज्वाइन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अगर आप यूपीएससी के माध्यम से आईपीएस बनकर इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आईपीएस कैसे बने उस पर हम कंप्लीट वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसे ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम के तहत आप सीबीआई में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वह है सिर्फ ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट क्यों ना हो। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ग्रेजुएशन में मिले अंक का कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट भी है क्या। तो चलिए आपको बताते हैं कि फॉर्म भरने के लिए परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों, इसका फॉर्म भरने के लिए परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आप ग्रेजुएट हैं तो इसका फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं फॉर्म भरने के लिए उम्र सीमा कितनी रखी गई है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वह है मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को उम्र सीमा में कुछ छूट भी मिलती है। एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 वर्ष की, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व को 10 वर्ष की, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 वर्ष की, तो वहीं पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 वर्ष की छूट मिलती है। चलिए अब जानते हैं यह एग्ज़ाम कितने स्टेज में होती है। दोस्तों, यह एग्ज़ाम 4 स्टेज में होती है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 के रूप में। टीयर 1 और टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वहीं टीयर 3 पेन और पेपर मोड है जिसे डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं, जबकि टीयर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है। दोस्तों, इन सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप सीबीआई ऑफिसर बन पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। दोस्तों, टीयर 1 और टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, लेकिन इन दोनों एग्ज़ाम का सिलेबस अलग अलग होता है। टीयर 1 की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से प्रश्न रहते हैं। इन सभी चारों सब्जेक्ट से 25-25 प्रश्न रहते हैं 50-50 मार्क्स के, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहते हैं। इन सभी प्रश्न को हल करने के लिए आपको समय मिलता है 60 मिनट का। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है।
हर गलत आंसर देने पर 0.50 मार्क्स काट लिए जाएंगे, इसलिए प्रश्न को ध्यान से हल कीजिएगा। अब जानते हैं टीयर 2 के बारे में। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ का, जिसमें 100 प्रश्न रहते हैं 200 अंक के। पेपर 2 होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन का, इसमें 200 प्रश्न रहते हैं 200 अंक के। इन दोनों पेपर का एग्जाम देने के लिए आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा। प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस एग्जाम में भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, इसलिए जवाब सोच समझ कर ही दीजिएगा। पेपर 1 में गलत आंसर देने पर 0.50 काट लिए जाएंगे, तो वहीं पेपर 2 में गलत आंसर देने पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। चलिए अब जानते हैं टीयर 3 के बारे में। यह एग्ज़ाम पेन एंड पेपर मोड में होता है, जिसे आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी कह सकते हैं। इसमें हिंदी या इंग्लिश में से आप जिस भाषा में लिख सकते हैं, उसमें आपको एस्से, लेटर, एप्लीकेशन इत्यादि लिखना होता है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। अब जानते हैं टीयर 4 के एग्ज़ाम के बारे में। यह एग्ज़ाम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट का होता है। इस एग्ज़ाम में आपसे कंप्यूटर से जुड़े हुए सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड को भी परखा जाता है, इसलिए आपको टाइपिंग भी सीखनी चाहिए। दोस्तों, जब आप इन सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या सब होता है। दोस्तों, यह एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको चुस्त दुरुस्त रहना होता है, इसलिए आपका सिलेक्शन भी उसी मापदंड के आधार पर होता है। इसके लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वह है मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर। वहीं हिल्समैन एंड ट्राइबल्स की हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट का चेस्ट फुलाने के बाद 76 सेंटीमीटर का होना चाहिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट की माप नहीं होती है। आई साइट के लिए जो मापदंड है वह है आई साइट विथ और विदाउट ग्लास, डिस्टेंस विजन 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन द अदर आई, नियर विजन 0.6 इन वन आई एंड 0.8 इन अदर आई। दोस्तों, जब आप इन सभी स्टेज को क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो इसमें सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, ये पोस्ट ग्रुप बी के अंतर्गत आती है, इसलिए इनकी सैलरी भी काफ़ी स्टैंडर्ड होती है। इन्हें पे लेवल 7 के तहत 44,900 से 1,42,400 तक की सैलरी मिलती है। साथ ही कई तरह की अन्य सुविधाएँ भी दी जाती हैं। इतना कुछ जानने के बाद अब आपके मन में यह हो रहा होगा कि मैं भी CBI ऑफिसर बनूंगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप तैयारी कैसे करें। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होती है। इसके लिए आपको मन लगाकर पढ़ना होगा। जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो उस पर विशेष ध्यान देना होगा। हर दिन प्रैक्टिस सेट बनानी होगी और सबसे खास बात यह कि सिलेबस के आधार पर निरंतर पढ़ाई जारी रखनी होगी, तभी आपके सपने साकार हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी CBI ऑफिसर कैसे बने की कंप्लीट जानकारी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।